सो फ्रेंड्स, हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आप पेरेंट हो, स्टूडेंट हों, टीचर्स हों, जिस भी फील्ड से हों, एजुकेशन से आपका यदि संबंध है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको 5-6 मिनट कुछ एक छोटी छोटी सी बातों को सुनना है जिससे आपकी एजुकेशन बहुत ही फ्रूटफुल और इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस ने हमारी लाइफस्टाइल को, हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। स्पेशली एजुकेशन सेक्टर्स की यदि हम बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जो सबसे क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए हैं, पहली चीज़, और जो बहुत ज़्यादा, कुछ मैंने पेरेंट्स से भी बात की है, स्टूडेंट्स का भी मुझसे कहना है, तो जो बात निकल के सामने आती है वो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन में अभी अपने आप को उतना ज़्यादा कंफर्टेबल स्टूडेंट और पेरेंट्स नहीं महसूस कर पा रहे हैं। उसका कारण ये नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन में किसी प्रकार की कोई कमियां हैं या किसी प्रकार की कोई त्रुटियां हैं या किसी प्रकार के कोई डिसएडवांटेजेस हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, होता क्या है, पहला काम जो आपको करना है, आप कैसे, मैं आपको 5-6 टिप्स बता रहा हूँ कैसे आप अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला तो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, टीचर्स भी यदि मेरी बात को सुन रहे हों तो वो भी इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज योर मेंटेलिटी। हमें अपनी मानसिकता को बदलना है। मानसिकता को बदलने से मेरा मतलब है कि जब हम लगातार किसी काम को बहुत समय तक करते हैं और उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसे हमें फिर दूसरे ढंग से करने को कहा जाता है, तो अचानक हम उसमें अपने आप को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, या कहना चाहिए कि हम उस किसी भी प्रकार के परिवर्तन को एडॉप्ट करना, आत्मसात करना ही नहीं चाहते। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अपनी इस मेंटलिटी को चेंज कीजिए कि ऑनलाइन एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है जितना कि ऑफलाइन एजुकेशन है या फिज़िकल क्लासेस हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन के अपने बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप घर पे सुरक्षित बैठ के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, सबसे पहला एडवांटेज। सेकंड, जो आप स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कहीं भी पढ़ते हो, वहाँ आने जाने में जो आपका टाइम वेस्ट होता है, और दूसरी चीज़, जिस तरह से आप प्रॉब्लम उसमें फेस करते हैं, ठंड, गर्मी, बारिश है और भी बहुत सी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं आप उससे भी आसानी से बच सकते हैं। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए मैं ऐसे हाथ जोड़ता हूँ, हम ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, अब लेकिन हमसे कह दिया जाए कि अब आपको ऐसे हाथ जोड़ना है, तो हमें थोड़ा सा ऐसे हाथ जोड़ने में टाइम लगता है, हम उस चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यही हुआ है, कोरोना ने जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है ना, वो यही लाया है कि अब ऐसे की जगह ऐसे हाथ जोड़ना पड़ रहा है। दैट इज़ टू से फिज़िकल क्लासेस की जगह अब हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ रही है। लेकिन देखिए, जीवन इस कारण से रुकना नहीं चाहिए। किसी का 1 साल तो क्या, मैं कहता हूँ 1 घंटा भी पढ़ाई का खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही हमें सबसे ऊंचले स्तर तक ले जाती है, हमें सबसे ऊपर तक ले जाती है। ये ही वो फील्ड है जो इंसान को अन्य प्राणियों से अलग करती है, यही हमें तौर तरीके, संस्कार सिखाती है। इसलिए एजुकेशन से दूर तो हमें होना ही नहीं है। तो पहला पॉइंट जो है, चेंज योर मेंटेलिटी। अपनी इस मानसिकता को बदलिए कि ऑनलाइन एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ऑफलाइन होती है। ऑनलाइन भी उतनी ही अच्छी है, बल्कि इसके और अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। सेकंड पॉइंट, बहुत जल्दी मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा उदाहरणों के साथ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सेकंड पॉइंट जो है, दैट इज़ फिक्स द प्लेस ऑफ स्टडी एट योर होम। व्हाट यू हैव टू डू कि फिक्स अ प्लेस ऑफ स्टडी एट योर होम। इट शुड नॉट हैपन कि one day you are taking your class at veranda, second day you are studying at drawing room, third day you are at roof, or fourth day you are in your kitchen। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन किसी रूम में पढ़ लिए, दूसरे दिन किसी रूम में पढ़ लिए, फिर छत पे चले गए, तो फिर आंगन में बैठ गए। इस तरह से पढ़ाई नहीं होती। ऑनलाइन एजुकेशन, देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
आपके और हमारे पास इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सभी इस वक्त बंद हैं। ऑफलाइन क्लासेस जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आएगी, और कब गाइडलाइन आएगी, कोरोना वायरस फिर से कब अपना स्वरूप चेंज कर लेगा, एंड हाउ will it again affect our life and how badly it may affect our life, we don't know about it। तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है उसमें हमें सर्वश्रेष्ठ तरीके से पढ़ना है। तो मैं जो बात कह रहा था कि फिक्स द प्लेस ऑफ योर स्टडी एट योर होम। पढ़ाई का जो है वो आप कोई एक जगह अपने घर में निर्धारित कर लें, वहीं पे आप अपने कॉपी, पेन और बुक्स, सारा स्टडी मटेरियल आप वहीं पे रखें। वहीं से आप अपनी क्लास कंडक्ट, टीचर से यदि घर से कर रहे हैं तो वो भी उसी जगह से कंडक्ट करें। बच्चे यदि पढ़ते हैं तो उनका पढ़ाई का वो स्थान निश्चित होना चाहिए, और वही जगह ऐसी जगह हो जहाँ हो हल्ला, थोड़ा सा घर का आवाज़ या हो हल्ला कम सुनाई देता हो, थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से शांत स्थान हो, लाइट वहाँ पे पर्याप्त आती हो, ऐसे स्थान का चुनाव आपको करना है, ऐसा प्लेस आप चुन लीजिए। तो पहली चीज़, चेंज योर मेंटेलिटी। सेकंड, फिक्स द स्पॉट ऑफ या फिक्स द प्लेस ऑफ स्टडी एट योर होम। थर्ड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको, आपके सभी के पास, सभी स्टूडेंट के पास, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हों, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, कोचिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, बुक्स और नोटबुक जरूर होना चाहिए। बिना बुक का सेट लिए आपकी पढ़ाई कभी भी कारगर साबित नहीं हो सकती। तो थर्ड थिंग इज दैट मस्ट हैव द सेट ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स विथ यू। अनलेस यू हैव इट, सो यू वोंट बी एबल टू कॉप अप विद द स्टडीज़। आप पढ़ाई से तालमेल नहीं बैठा पाएंगे यदि आपके पास बुक्स नहीं हैं। तो बुक्स का सेट होना बहुत 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 अनिवार्य है। टीचर जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, आप बुक खोल के ज़रूर बैठें और उसमें से उसको देखें। जितना आपको, जब टीचर बोर्ड पे कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तब स्क्रीन पे देखें, और यदि कोई चीज़ बुक में से देख के आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो स्क्रीन पे देखने की बजाय आप हेडफोन से सुनते रहें, लेकिन मिलाएं अपनी ही बुक में। सभी सब्जेक्ट की बुक जिस बच्चे के पास होगी ऑनलाइन स्टडी के, उसको परिणाम बहुत ही मीन्स सरप्राइजिंग रिजल्ट एंड फ्रूटफुल रिजल्ट यू विल गेट इफ़ यू हैव द सेट ऑफ बुक्स। बुक का सेट है तो आपको आश्चर्यजनक और फलदायी परिणाम मिलेंगे इससे, ये मेरा दावा है। आप इस पे इम्प्लीमेंटेशन जरूर करें। फिर नेक्स्ट थिंग जो है, जो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान टीचर जब बोर्ड पे कुछ भी आपको लिखवाते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो अक्सर मैंने देखा बच्चे उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, बाद में लिखना चाहिए, लेकिन स्क्रीनशॉट का आप फोल्डर अपने लैपटॉप में, पीसी में या मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल में एल्बम जो है उसका अलग से, उसका फोल्डर या एल्बम जो भी आप पढ़ते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसका एक फ़ोल्डर आपके पास अलग होना चाहिए। उसका अलग फ़ोल्डर आपको बनाना है जिसमें आप लिख दीजिए आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें फ़ोल्डर का नेम दे दीजिए कॉलेज, कोचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो फ़ोल्डर नेम कोचिंग दे दीजिए, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं तो फ़ोल्डर नेम स्कूल दे दीजिए। और उसी फ़ोल्डर में आपकी पढ़ाई के सभी स्क्रीनशॉट्स या सभी जो भी आप मटेरियल डाउनलोड भी यदि करते हैं वो सभी उसी एक एल्बम में होना चाहिए जिसको आपने नाम देके पढ़ाई के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको फ़ोटोज़ सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको मालूम है कि मेरे स्कूल, कोचिंग या कॉलेज के फ़ोल्डर में ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। और जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्लास जब आपकी ओवर हो जाए तो उसके बाद आपको नोटबुक में जो भी स्क्रीनशॉट लिए हैं वो ज़रूर नोट करना चाहिए। ये कहा भी जाता है कि जो लिख लिया, मतलब कहते हैं कि जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यदि उसने भी 100 सेंटेंस लिख लिए हैं तो 40 से 50 सेंटेंस उसको भी याद रह जाते हैं। तो यदि आप लिख लेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि आप लिखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इस टॉपिक में मुझे कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है। नेक्स्ट डे आप अपने टीचर से वो चीज़ पूछ सकते हैं। फिर अगला पॉइंट जो है, तो ये जो हमारी बात हुई है अभी वो हुई है चेंज योर मेंटेलिटी, फिक्स द प्लेस ऑफ स्टडी एट योर होम। थर्ड जो है वो हैव द सेट ऑफ बुक्स। फोर्थ वन, मेक अ फोल्डर ऑफ स्क्रीनशॉट और मटेरियल ऑफ टॉपिक्स विथ
पर्टिकुलर नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग। फिर अगले पॉइंट की जो बात आती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि आपको दिन का टाइम स्लॉट 30 मिनट के टाइम स्लॉट आप बना लीजिए। 30 मिनट के टाइम स्लॉट बनाने से मतलब है कि आप जब भी उठते हैं, मान लीजिए आप सुबह 7 o'clock और 8 o'clock पे उठ रहे हैं, चलिए 8 o'clock मान लेता हूँ कि 8 o'clock पे उठ रहे हैं, अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब बंद है, बच्चे थोड़ा सा आप लोग लेट उठने लगे हैं। 8 o'clock पे यदि आप उठ रहे हैं तो आप उस टाइम स्लॉट मान लीजिए 8 to 8:30, 8:30 to 9, 9 to 9:30, 9:30 to 10, 10 to 10:30, 10:30 to 11, ऐसा रात को जो मान लीजिए आप सोते हैं 11 बजे या 12 बजे, वहाँ तक का टाइम स्लॉट बना लीजिए। और जब भी आप सुबह उठते हैं तो या तो सुबह के समय या रात के समय उस टाइम टेबल पे 15 डेज़ का बनाइए, ओनली ऑफ 15 डेज़, केवल अभी 15 दिन का टाइम स्लॉट बनाइए, ऐसा 30 मिनट का। और फिर आप लिखिए, या तो सुबह लिख लें आप उसमें कि व्हाट यू हैव टू डू ऑल द डे ड्यूरिंग दिस 30 मिनट, दिस 30 मिनट, दिस 30 मिनट, दिस 30 मिनट, या तो आप सुबह लिखें या फिर आप रात को लिखें कि आज इन 30 मिनट में आपने क्या किया, इस 30 मिनट में क्या किया, इस 30 मिनट में क्या किया। मैं ये नहीं कह रहा कि फिर उसके अनुसार कितना टाइम पढ़ने में देना है, आप केवल 15 डेज़ ये करके देखिए कि आप हर 30 मिनट को किस किस चीज़ों में, इवन आप अपना नहाना है, खाना खाना है, मान लीजिए आपने नहाने में 30 मिनट लिए हैं या 20 मिनट लिए हैं, तो वहाँ आप लिखें कि इस 30 मिनट में से 20 मिनट मैंने नहाने में लिए हैं, बाकी के 10 मिनट तैयार होने में लिए हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप 15 दिन तक ऐसा नोट जरूर करें। इसको आप नोट करेंगे, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, इसको नोट करेंगे तो इसके एडवांटेज आपको ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज हाउ एडवांटेजियस इट इज़ एंड हाउ कैन यू यूटिलाइज योर टाइम दैट यू आर वेस्टिंग, कि जो समय आप बर्बाद कर रहे हैं उसको कैसे बचा सकते हैं, खुद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट जो है वो मेक फिजिकल एक्सरसाइज। हर दिन आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए, कुछ नहीं तो 15 से 20 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज आप रनिंग कर लें, रनिंग नहीं कर सकते तो स्किपिंग जो होती है या जंपिंग जो है आपकी, जंपिंग कर लें आप, कुछ नहीं करना है उसमें, किसी के पास मान लीजिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं है तो खड़े होके केवल ऐसे जो रस्सी कूदते हैं ना, केवल ऐसे जंप कर लीजिए आप, वो कम से कम 100 to 150 जंपिंग इस तरह की आप करेंगे रस्सी कूदने वाली, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ कीप इन टच विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अपने टीचर्स, अपने दोस्तों के संपर्क में मोबाइल के माध्यम से ज़रूर बने रहें। आप चाहें तो जूम पे दोस्त लोग जैसा मिलते थे रोज़ जाके कहीं ना कहीं, अभी यदि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है या आगे हो सकता है कि थोड़ी सख्ती हो जाए या हो सकता है कि लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, हम तो ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। पर यदि मान लीजिए ऐसा ही रहता है कि घूमने फिरने पे थोड़ी पाबंदियां रहती हैं, तो आप जूम ऐप या गूगल मीट या और भी बहुत से स्काइप, बहुत सी ऐप हैं जिसके माध्यम से आप एक ग्रुप बना लें। पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इस तरह से यदि आप जाने नहीं दे रहे हैं तो कम से कम 1-2 दिन में वो 20 या 30 मिनट की मीटिंग अपने फ्रेंड्स के साथ कर लें। ऐसी परमिशन आप ज़रूर दें, नहीं तो बच्चे चिड़चिड़े होते जाएंगे इस तरह उनको, यदि हम ज़्यादा ज़रूरत से रोकेंगे टोकेंगे तो। और 30 मिनट का कोई भी एक टाइम स्लॉट बिना मोबाइल और टीवी के अपने परिवार के साथ ज़रूर दें। मेरा तो कहना है कि खाना खाने के दौरान आप परिवार के साथ सभी एक साथ बैठें। स्पेशली दिन में संभव नहीं हो पाता है, सब इधर उधर रहते हैं, तो रात का खाना सभी लोग साथ में खाइए, बैठ के टीवी बंद करके, मोबाइल बंद करके। बहुत से डिस्कशन होते हैं, बच्चों का उनमें पार्टिसिपेशन भी होता है। बच्चे इस बात को भी महसूस करते हैं कि परिवार में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या हमारी जिम्मेदारी हैं, वो अभी से इस चीज़ को रियलाइज़ करना समझ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, इनमें मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं आपको बताई है जो इम्पॉसिबल हो। सबसे पहला, चेंज योर मेंटेलिटी, देन फिक्स अ प्लेस ऑफ स्टडी एट योर होम, कीप और हैव द सेट ऑफ बुक्स, मेक अ फोल्डर ऑफ स्टडी मटेरियल विथ अ पर्टिकुलर नेम, देन गेट इन टच विथ ऑल योर टीचर्स, फ्रेंड्स, do physical exercise and spend
सम टाइम विथ योर फैमिली। आप इसको करेंगे तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। सभी टीचर्स डिवोटेडली आपके साथ हैं। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं और बहुत अच्छा इस कोरोना क्राइसिस में या लॉकडाउन के दौरान जिस संकट को हम झेल रहे हैं या जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसमें हमें रुकना नहीं है, हमें पढ़ाना है, आपको पढ़ना है और इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि गूगल क्रोम, यूट्यूब, इन सभी पे बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल अवेलेबल भी है। आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं या उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर parents, I hope all of you would make implementation on the suggestions and points what I have told you. So we'll meet soon. Till then, take care. Bye. Be safe. Stay at home.